नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये उत्सव आपके जीवन में खुशियों की मिठास और तरक्की के नए रंग लेकर आए। दोस्तों, तारीख आज 2 मार्च 2024 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज आधी रात को होगा होलिका दहन, जबकि रंगों की होली 4 मार्च को खेली जाएगी। भद्रा और ग्रहण के कारण बदली तिथि। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल होने के कारण ये अंतर रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 12:50 से 2:30 तक रहेगा। फिर इसके अगले दिन 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। मार्च में आम आदमी से जुड़े हुए कई बड़े बदलाव। अब बिना एक्टिव सिम के नहीं चलेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक बढ़े। वहीं एटीएफ के दाम बढ़ने से हवाई सफर हो सकता है महंगा। इसके अलावा रेलवे का यूटीएस ऐप बंद, अब रेल वन से होगी बुकिंग। अमेरिका इजराइल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत। उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला हुआ। इस हमले में उनकी बेटी, दामाद और बहू पोती भी मारी गई। खामनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिनों की राष्ट्रीय शोक की घोषणा। ईरान की सेना बोली, हमने अपने सर्वोच्च लीडर को खो दिया, अब सबसे खतरनाक हमला करेंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामनेई मारा गया। स्मार्ट सिटी, एजुकेशन और हेल्थ। पीएम मोदी ने तमिलनाडु पुडुचेरी को दी 7100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। पुडुचेरी में 2700 करोड़, मदुरै में 4400 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, सशक्त ऊर्जावान युवा हमारी प्रगति की नींव। जब केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मिलकर काम करती है तो रिजल्ट जल्दी आते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर टॉयलेट क्लीनर से तैयार हो रहा होली का रंग। कांच का पाउडर मिलाकर बना रहे चमकीला। यूपी, बंगाल और झारखंड समेत 4 राज्यों में हो रही सप्लाई। 50,000 पैकेट की डील। पेट्रोल डीजल 10 से 12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 रुपए बढ़कर 1,90,000 तक जा सकता है। अमेरिका ईरान जंग का भारत पर भी पड़ सकता है असर। महाराष्ट्र के नागपुर में बारूद कंपनी में ब्लास्ट, 17 की मौत, 18 लोगों की हालत गंभीर। मटेरियल बनाते वक्त धमाका हुआ। एकता का प्रतीक है ये त्योहार। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। बोली, ये खुशी और उमंग से भरा त्योहार सभी के जीवन में नया जोश भरे और देशवासियों के बीच एकता के रंग को और गहरा करे। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला जारी। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक। बुर्ज खलीफा के पास धमाका। यहाँ फंसी इंडियन शटलर सिंधु बोली, मेरे पास धमाका हुआ। भारत की 400 प्लस फ्लाइट कैंसिल। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने गुजारी रात। वहीं श्रीनगर यूपी में खामनेई की मौत का विरोध। कहा, हम अपने नेता की मौत को नहीं भूलेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 3 वक्त की आरती का रेट 700 रुपए। श्रद्धालुओं में फूटा गुस्सा। कहा, हिंदू भक्तों के बीच भेदभाव क्यों? मंत्री मेयर बोले, हमसे भी नहीं पूछा। बिहार में बच्चा चोरी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। 1 साल में 6000 लड़कियां लापता। मां बोली, मेरी बच्ची को दरवाजे से उठाकर ले गए, पता नहीं दरिंदे उसके साथ क्या कर रहे होंगे। अमेरिका ईरान टकराव के बीच वायरल हुई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हाल की मिलिट्री कार्रवाई के बाद। हाईवे पर अब आसानी से शुरू करे बिजनेस। पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगी। होली से पहले किसानों की दिवाली। छत्तीसगढ़ से 24 लाख किसानों के खाते में आए 10,324 करोड़। सीएम साय ने बिलासपुर में किसान सम्मेलन से किया ट्रांसफर। सीएम साय बोले, अब हर किसान धनवान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार आज पेश करेंगे बजट। इस बार बजट 10% की वृद्धि के साथ 2.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। 10 बड़े सेक्टरों जैसे उद्योग, स्टार्टअप, बड़े शहरों में नए सेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन, एआई, रिसर्च, एग्रीकल्चर पर करेंगे फोकस। दावा, खामनेई के बेटे बन सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आखिरी फैसला 88 मौलवी करेंगे। हरियाणा में 1 अप्रैल से लागू होगी सगुन योजना। पुलिसकर्मी को बेटी की शादी पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने किया ऐलान। केजरीवाल बोले, कोर्ट का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा। हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। टीम प्लेयर रहो वरना रिजर्व प्लेयर। राहुल गांधी ने पंजाब के कांग्रेस नेताओं को दी कड़ी चेतावनी। बरनाला में बोले, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, टीम प्लेयर बनो वरना मैं और करके ठीक कर देंगे।
बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण खेलेंगे होली। नंद भवन से निकलेगा डोला। मुरलीधर घाट पर छड़ी से होली खेली जाएगी। वहीं धधकती चीताओं के बीच मसाने की होली खेली। कासे में नरमुंड चश्मा पहने आए सन्यासी बैरिकेडिंग से फीका पड़ा उत्सव। ईरान संकट के चलते लखनऊ के 1.25 लाख लोग खाड़ी देशों में फंसे, फोन लगाकर मांग रहे हैं मदद। वहीं एमपी के 100 से ज्यादा लोग दुबई में फंसे। इंदौर के पूर्व विधायक, बिजनेसमैन और बिल्डर भी शामिल। एयर इंडिया की फ्लाइट आज भी कैंसिल। इजराइल ईरान जंग। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर लोगों का हमला, 10 की मौत। एंकर ने रोते हुए खामने की मौत की खबर पड़ी। ईरान में सड़कों पर मातम मना रहे लोग। देश भर में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे। राजस्थान एमपी में 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी और पंजाब चंडीगढ़ में येलो अलर्ट। वहीं हरियाणा में बूंदाबांदी की संभावना। सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। ईरान पर इजरायल यूएस के हमलों पर भारत का बड़ा बयान। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। एमपी के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया, साउथ अफ्रीका के बाद बोत्सवाना से आए 9 चीते। विशेषज्ञ बोले जेनेटिक विविधता मजबूत होगी। देश में कुनबा बढ़कर हुआ 48। पंजाब में तकनीकी क्रांति का मेगा प्रोजेक्ट। मोहाली के एक्सपो सिटी में बनेगा देश का पहला एआई टावर। 300 कंपनियां करेगी काम। इस्तीफा दे ब्रजेश पाठक। बटुकों की चोटी खींचने के विवाद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सनातन धर्म के रक्षक होने का दावा करने वाली सरकार में कोई ब्राह्मणों की चोटी कैसे खींच सकता है। आम आदमी पार्टी की रैली को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति। नाराज पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे तानाशाही बताते हुए नाराजगी जताई। वहीं संजय सिंह ने पुलिस कमिश्नर पर फोन न उठाने का आरोप लगाया। एशिया के इकलौते शाकाहारी बॉडी बिल्डर वरेंद्र घुम्मन की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई। भाई ने दावा करते हुए एसआईटी रिपोर्ट का दिया हवाला। बोले, फोर्टेज अमृतसर पर केस करेंगे, सर्जरी के दौरान गई थी जान। बंगाल में एसआईआर विवाद के बीच नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को मिली राहत। दस्तावेजों की जांच के बाद संशोधित मतदाता सूची में शामिल किया गया नाम। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद की भालू रिगी पहाड़ी में 46 लाख केस मिला। 50 से 60 नक्सली एक्टिव थे। चलपति की मौत के बाद संगठन टूटा। अब इलाका लाल आतंक से हुआ मुक्त। राजस्थान के स्टूडेंट और कथावाचक हमले के बीच दुबई अबू धाबी में फंसे। बोले, धमाके हो रहे। अजमेर में शोक का ऐलान। जयपुर से उड़ाने कैंसिल, एडवाइजरी जारी। बॉलीवुड के मशहूर कॉमिक एक्टर राजपाल यादव ने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। बोले, मेरे पास 1200 करोड़ का काम है। बावजूद इसके मामला जेल तक पहुंचा। शिकायतकर्ता ने प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम ठुकरा दी। बिहार के गया जिले में ईंटों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे अंग्रेजी शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में एसएचओ सत्यम और एसआई सुनील कुमार हुए घायल। ईरान के मिसाइली हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बुरी तरह बाधित। अबू धाबी और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। भारतीयों समेत फंसे हजारों यात्री। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ईरान के हमले के दौरान दुबई में फंसी। ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने बर्मिंघम जा रही थी। टूर्नामेंट 3 मार्च से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में झूला छाप डॉक्टर ने क्लिनिक में प्रेग्नेंट महिला की मौत। जांच में गांजा, अवैध दवाइयां भी मिली। 20 सालों से बिना डिग्री के चला रहा था अस्पताल। इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक वीडियो आए सामने। तेहरान समेत कई शहरों में इमारतें तबाह। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों को निशाना बनाया। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटेगा। अकादमिक काउंसिल में पास हुआ प्रस्ताव। अब मैनेजमेंट बोर्ड व सरकार को लेना है फैसला। मथुरा में देर रात कोटा से मां वैष्णो देवी धाम कटरा जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में आग लगने की अफवाह। धुआं निकलता देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। 30 मिनट चेकिंग के बाद हुई रवाना। विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम जी मेले में अफवाह के कारण कम आए श्रद्धालु। 45 किलोमीटर तक पैदल चलने की बात कही थी। 40 लाख का अनुमान था, लेकिन 15 लाख ही पहुंचे। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कारखाने में हुआ धमाका। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के व्यक्ति ने दोहा से डाला बमबारी का वीडियो। 3 साल से विदेश में। बोले, 5 से 6 हरियाणवी लड़के फंसे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। खामेनेई की मौत पर देहरादून में प्रदर्शन। तिरंगा और ईरानी झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के खिलाफ लगाए नारे। उत्तराखंड में खनन माफियों ने एसडीओ को हाईवे पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देहरादून में गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। मोबाइल छीनकर बरसाए थप्पड़। लाहौर हाई कोर्ट में सरबजीत कौर मामले की होगी सुनवाई। आज विवाह की वैधता पर बहस। भारतीय पति कर्नेल सिंह ने दायर की है याचिका।
अमेरिका, इजराइल, ईरान हमलों के बीच दुबई में फंसी जन्नत फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी मदद। अक्षरा पवन सिंह स्टेज पर किस करते थे, हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव बोली खुद कुछ नहीं बिगाड़ पाई, अब वह ज्ञान दे रही है कि मैं होती तो उठाकर फेंक देती। यूपी के गाजियाबाद में पासपोर्ट फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड मुश्ताक अहमद गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस, फर्जी नाम पते पर 1 लाख से अधिक में बनते थे पासपोर्ट। रश्मिका मंदाना ने शादी में लिविंग गुड्स थीम वाले गहने पहने, विजय के हार पर थी बाघ की डिजाइन, फोटोज में दिखी कपल की वेडिंग स्टाइल। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी बने। वहीं पाक टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अबरार रोए। एमपी के राजगढ़ में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों को लूटा, मंत्रालय में सेटिंग बताकर 50 लाख से ज्यादा की ठगी, अड़ीबाजी का आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश में जल्द बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, गिग वर्कर्स को कर्मचारियों का दर्जा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। ईरान इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर शायद संकट, सोना चांदी महंगा हो सकता है, होर्मुज रूट बंद हुआ तो 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में। हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद इकोनॉमी मजबूत, कुक ड्राइवर की कमाई भी अब जीडीपी में शामिल। एलन मस्क का मास्टर प्लान, काम से मिलेगी आजादी, मस्क ऐसी दुनिया बनाने पर जुटे हैं जहां अरबों रोबोट इंसानों की हर समस्या हल करेंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक ने फर्जी कंपनियों की मदद से किया अवैध पैसों का हेरफेर, करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का संदेह। जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 35.95 लाख, प्रीमियम एसयूवी में 4x4 ऑप्शन के साथ वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर। 17 मार्च को लॉन्च होने जा रही है नई रिनोट डस्टर, 7 साल की गारंटी के साथ मिलेगा बहुत कुछ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तान जीतकर भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, श्रीलंका को 5 रन से हराया, फरहान का शतक बेकार, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंची। MS धोनी चेन्नई एयरपोर्ट पर दिखे, IPL प्रैक्टिस शुरू करेंगे, वर्ल्ड कप के बाद संजू सैमसंग भी जुटेंगे, CSK की नई जर्सी भी रिवील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान को कप्तानी से हटा सकता है, PCB T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन से नाखुश, कई सीनियर्स का आखिरी टूर्नामेंट हुआ। पंजाब का इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी फूट फूट कर रोया, कहा जान से मारने की धमकियां मिल रही, पंचायत मेरा घर गिराना चाहती है। न्यूजीलैंड विमेंस का क्लीन स्वीप, जिम्बाब्वे को 10 विकेट से तीसरा T20 हराया, 65 रन का टारगेट 6 ओवर में चेज किया। चैंपियन प्लेयर्स में सफलता के बाद भी रहता है खालीपन, खुशी महीने भर में गायब हो जाती है, खालीपन दूर करके अन्य शोक जरूरी, ब्रोंज मेडलिस्ट ज्यादा खुश। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पसीना छुड़ाएगा मार्च, 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, यूपी में पिछली बार से ज्यादा पड़ेगी गर्मी, वहीं पंजाब चंडीगढ़ में अप्रैल जैसी गर्मी, प्री मानसून की शुरुआत के साथ बड़ी तपिश। राजस्थान में मार्च में तेज गर्मी पड़ेगी, बारिश की भी संभावना, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर में सबसे ज्यादा तपेगी जमीन, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। छत्तीसगढ़ में साफ रहेगा मौसम, अगले 5 दिनों में बढ़ेगी गर्मी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, रायपुर में तापमान 35 डिग्री के पार। होली पर चढ़ेगा गर्मी का रंग, 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, झारखंड के सरायकेला में 36 डिग्री टेम्परेचर, कई जिलों में तापमान हुआ 30 के पार। हरियाणा के 5 शहरों में 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा तापमान, गर्म हवाएं चल रही, सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंचा पारा, हिसार में सबसे ज्यादा। उत्तराखंड में गर्मी ने दी दस्तक, देहरादून में 29 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, केदार घाटी में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश, 6 मार्च तक शुष्क रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रश्मिका विजय के फिल्म राणा बाली का फर्स्ट लुक रिलीज, शादी के जश्न के बीच फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, कपल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने जीता दिल। ईरान के हमलों के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान सुरक्षित भारत लौटने के लिए पीएम मोदी से मदद मांगी, कहा लौटने का कोई तरीका नहीं है। 12 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं सलीम खान, देर रात पिता से मिलने अस्पताल आए सलमान खान, अर्पिता और परिवार के कई लोग भी पहुंचे। डायरेक्टर ने बताया सैफ को बखूबी से निकालने की वजह राहुल रवेल बोले गैर जिम्मेदार रवैये के कारण हटाए, गर्लफ्रेंड वाली बात गलत थी।
बिना सिर वाले भूत संग अक्षय कुमार का वीडियो हुआ वायरल। सरकटे के साथ एक्टर का ठहाका, बोले क्या भूत सच में होते हैं। स्ट्रगल, बॉडी शेमिंग, रिजेक्शन झेलकर बनी स्टार। लोगों ने कहा हीरोइन नहीं बन सकती, सुसाइड के ख्याल आए। मृणाल ठाकुर बोली कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एमपी में 1679 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो 28 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2026 तक खुली रहेगी। रेलवे में 21,997 पदों पर भर्ती के लिए लास्ट डेट 2 मार्च। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एमपी में 1510 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। वन जेल विभाग में सीधी भर्ती आवेदन करने की 14 मार्च लास्ट डेट। 1 लाख से ज्यादा सैलरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 275 पदों पर निकली भर्ती। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 मार्च 2026। बिहार में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 300 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नई प्लानिंग से आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरीन दिलाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम बना रहेगा। कारोबारियों को धन लाभ लेने की संभावना है। ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आज आप दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को कामकाज में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने में किन देशों का हाथ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।